हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडु इजी में। आज बात करते हैं कि एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जोसा और सीसेब में किस रैंक तक मिलेंगे, सभी को समझेंगे। उससे पहले काउंसलिंग कैसे की जाती है, काउंसलिंग की तैयारी की कैसे करी जाती है, कितना फंड आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग करने के लिए, कितना पैसा लग जाता है। तो पहले तो काउंसलिंग के बारे में समझेंगे, कट ऑफ आपको पूरा बाद में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि एनआईटी कहाँ तक मिलेगा, सीसेब राउंड में अलग बताएंगे, जोसा राउंड में अलग बताएंगे, दोनों का अलग अलग कट ऑफ बताएंगे। पहले ये समझ लीजिएगा कि कुल कितनी काउंसलिंग आप कर सकते हैं, काउंसलिंग में खर्चा कितना होता है। तो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए देश की सबसे बड़ी काउंसलिंग है सीसेब और जोसा काउंसलिंग। पहले जोसा काउंसलिंग होती है। जोसा काउंसलिंग में आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सभी आते हैं। और जब ये सीसेब काउंसलिंग होती है तो बस वहाँ पे आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी सीसेब में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं रहता है, 0 फीस रहता है। रजिस्ट्रेशन करिए, जब कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद ही आपको फीस देना पड़ता है। तो जोसा और सीसेब दोनों काउंसलिंग आप करना चाहते हैं तो मोटा मोटी कम से कम 80,000 रुपये अपने पास रख लीजिएगा। मिनिमम 80,000 आपके पास होना चाहिए। 2 बार में जमा होना है, 1 बार में जमा नहीं होना है, बट 80,000 आपके पास होना चाहिए। काफ़ी बच्चे हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा नहीं होता, बिल्कुल बाउंड्री रैंक होता है, उनको डर लगा रहता है कि कहीं मुझको एनआईटी नहीं मिला तो क्या होगा। ऐसे बच्चे स्टेट की और भी काउंसलिंग करते हैं। स्टेट का कोई भी काउंसलिंग आप करेंगे, जनरली स्टेट काउंसलिंग में कहीं 20,000 और कहीं 40,000 जमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जोसा और सीसेब दोनों काउंसलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास कम से कम 80,000 रुपये चाहिए ही चाहिए आपको। उसके अलावा आप 2 स्टेट और करना चाहते हैं या 3 स्टेट और करना चाहते हैं, हो सकता है कि उसमें 2 स्टेट वो है जहां पे कॉलेज मिलने के बाद 40,000 रुपए जमा करना पड़े, या हो सकता है 2 स्टेट वो है कि जहां पे कॉलेज मिलने के बाद 20,000 जमा करना पड़े। तो अगर आप 40 प्लस 20 करेंगे, मींस आप जोसा सीसेब के अलावा भी 3 स्टेट की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, जहां पे 2 स्टेट 40,000 जमा करवा रहे हैं अलॉटमेंट के बाद, 1 स्टेट 20 जमा करवा रहा है, तो आपको 1 लाख अमाउंट और अलग से चाहिए। अगर आप ऐसे स्टेट की कर रहे हैं जहां पे 2 स्टेट आपको 20,000 जमा करवा रहे हैं, 1 40 जमा करवा रहा है, तब भी आपको 80,000 चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह की काउंसलिंग करें, आपको ध्यान रखना है कि आपकी रैंक क्या है, आपको अपने रैंक के अनुसार काउंसलिंग करनी है। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम है कि मेरे लिए राइट काउंसलिंग कौन सी है, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अब डिस्कस करते हैं कि किस रैंक पे मिलेगा एनआईटी। एनआईटी लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है, बहुत से ऐसे बच्चे हर साल जो एनआईटी मिलने के बाद जिनकी सीट कैंसिल होती है डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से। डॉक्यूमेंट में आपको विशेष ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट मतलब वो सर्टिफिकेट जिनकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे सर्टिफिकेट हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का 1 अप्रैल 24 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी को एक बात और ध्यान रखनी है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल फॉर्मेट पे ही होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। जोसा काउंसलिंग के दौरान वहीं पे अपलोड करके आप बनवा सकते हैं, पहले से बनवा लें। आपको नहीं पता होगा कि मुझको पहले राउंड या दूसरे राउंड, तीसरा कब मिलने वाला है, पर मेडिकल सर्टिफिकेट आप पहले से बनवा के रख लें। डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वहां पे जो भी आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसमें क्लियर स्टैंप लगा होना चाहिए, जो सील मोहर लगी होती है बिल्कुल साफ समझ में आनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं और अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो वो वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं। वहां पे आपके पास कभी कभी मुश्किल से 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है, और उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि सैटरडे या संडे या ऑफिशियल कोई गैजेट हॉलीडे हो जाता है, तो आपको उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखना है, सही फॉर्मेट पे रेडी रखना है, जिससे कि काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी मिस्टेक ना हो और आपको 100% स्मूथली आपकी काउंसलिंग कर सके। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एनआईटी मैक्स टू मैक्स किस रैंक तक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं जोसा काउंसलिंग की। जोसा में ये ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी मैंने सबका दिया हुआ है, मैं ओपन का बता रहा हूं। आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी देख सकते हैं। एससी को 35,000 तक मिलेगा 100%। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 45 तक मिलेगा। डबल ई, ट्रिपल ई 50 तक मिलेगा। मैकेनिकल 55, केमिकल 55, सिविल 60, मेटलर्जिकल 60, ये 100% मिलेगा। जोसा के लिए है, मेल के लिए ध्यान क्या रखना है, ये लास्ट कट ऑफ है।
मीन्स लास्ट NIT लाइक NIT मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर, नागालैंड, ये लास्ट NIT ब्रांच वाइज है, 100% मिलेगा। फीमेल की बात करेंगे, मैं जनरल बता रहा हूं, आप सभी देख सकते हैं। तो फीमेल में ओपन CS 45,000 100% मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स 50,000 100% मिलेगी, इलेक्ट्रिकल 55, मैकेनिकल 65, केमिकल 65, सिविल 65, मेटलर्जिकल 70। अदर कैटेगरी आप देख सकते हैं। इन रैंक में अगर आप हैं तो 100% जोसा में आपको NIT मिलेगा। अब बात करते हैं CSAB राउंड की कि CSAB में किस रैंक तक मिलेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं CSAB में जो रैंक लिखा जाता है वो ऑल इंडिया रैंक के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो CSAB में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ओपन को 45,000 तक जरूर मिलेगा, मेल की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स 60 तक जरूर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल 70 तक, मैकेनिकल 80 तक, केमिकल 70 तक, सिविल 80, मेटलर्जिकल 80। ये मेल को 100%, ये रैंक में आप हैं तो 100% आपको NIT CSAB राउंड तक मिल जाएगा। फीमेल की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस ओपन 55, इलेक्ट्रॉनिक्स 80, इलेक्ट्रिकल 90, मैकेनिकल 1 लाख, केमिकल 1 लाख, सिविल 1,20,000, मेटलर्जिकल 1,20,000। तो इस रेंज में है CSAB फीमेल में आपको 100% मिलेगा। अगर ये PDF आपको चाहिए तो 9369770462 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।